रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए संकल्प पत्र में अगर आप देखेंगे, अगर 3 शब्दों में 3 वाक्यों में उसका जिस्ट निकाला जाए तो वो है युवाओं को काम, किसानों को दाम, महिलाओं को सम्मान। और आज हम चर्चा भी इसी विषय पर कर रहे हैं। दोस्तों, जो स्थिति बनी हुई है आप भी जानते हैं और पूरा देश इस चीज को जान रहा है कि जो बेरोजगारी की त्रासदी आज के युवा झेल रहे हैं, महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, हालांकि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो ये बात नहीं कहता कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, आधी आबादी को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज भी अगर हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के राजनीतिक दलों को ये सोचना पड़ता है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, महिलाओं को कैसे सम्मान दें, तो इससे बड़ा तमाचा राजनीतिक दलों के लिए, राजनेताओं के लिए कुछ नहीं हो सकता। विद्या के लिए सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी और शक्ति के लिए दुर्गा की उपासना करने वाले इस देश में आज भी आधी आबादी को लेकर के चिंतित हैं लोग। खैर, ये चिंता जायज भी है, क्योंकि जब समाधान उसका नहीं निकलेगा, जब हमारी आधी आबादी आगे नहीं आएंगी, हालांकि ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि पिछले 2 दशक में कई कारनामे हमारी आधी आबादी की बच्चियों ने, आधी आबादी ने किया है, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो या फिर सेना में जाने की बात हो। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए वो अब तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप अपंग बनाने का ठेका लेके बैठ जाएंगे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो या फिर गोगो दीदी योजना हो या ऐसी कोई भी योजना हो, इन योजनाओं के माध्यम से आप आर्थिक रूप से सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन उस सहायता के बाद जो एक तरक्की होनी चाहिए उस आधी आबादी में, या फिर छात्रों को आप दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये सारे चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर उसके हाथ में काम हो जाए, उसको हुनरमंद बना दिया जाए, और जो 2014 में शुरू हुआ था कौशल विकास योजना जो था, कौशल विकास कार्यक्रम जो था, वो सही मायने में अगर देखा जाए तो देश के हर तबके के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, युवा हो या युवतियां हो, सभी के लिए जो है सो वो कौशल विकास कार्यक्रम जो था वो एक मील का पत्थर साबित हो रहा था। लोग स्वरोजगार से जुड़ने के लिए कौशल विकास करते थे, स्वरोजगार शुरू करते थे, और अच्छे खासे लोग इसमें जुड़े भी। 2014 से 2019 के बीच में इस मंत्रालय से जितने काम हुए थे, एक अलग ही मंत्रालय बनाया गया था, उसकी कोई सानी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 किलो अनाज 2500 रुपये, 2100 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह की घोषणाएं जो है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जो घोषणाएं हैं, आखिरकार ये क्या हमारे समाज को, जो हमारा समाज उन्नत होने की ओर बढ़ रहा है, उसकी ओर दर्शाता है। बहरहाल, अब जब इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल भी किए गए तो उन्होंने कहा कि जो 5 वर्षों में कर दिया गया है, जो झारखंड को गर्त में मिलाया गया है, उसी को उत्थान के लिए हम लोग इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। बहरहाल, अब उनकी सोच हो सकती है वो उत्थान कर रहे हैं कि पतन कर रहे हैं, ये तो जनता खुद समझेगी। लेकिन एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पर यह आगाह करना जरूरी है कि मुफ्त में मिले हुए रेवड़ी से जीवन नहीं संवरता है, चाहे वो सरकार दे रही हो या फिर कोई और। अब आप गौर करेंगे कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, उस संकल्प पत्र में किन किन चीजों को मूल रूप से रखा है, मुख्य रूप से रखा है। पहले हम आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरोप लगाते हैं, और कल ही उन्होंने खुला पत्र प्रधानमंत्री को जारी किया है कि 1,36,000 करोड़ मेरा दे दीजिए। हम आपसे मांगते हैं, कृपया करके हमको 1,36,000 करोड़ रुपये दे दीजिए। अब इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार 1,36,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे कई गुना ज्यादा राशि राज्य सरकार को दी है। अब इसमें आप देखें, उन्होंने
2004 से लेकर 2014 तक जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, उसका आंकड़ा दिया और उस आंकड़े हिसाब से बताया कि 84,000 करोड़ रुपए ही झारखंड को मिले थे। यानी 2004 से 2014 के बीच में 84,000 करोड़ मिले। और इन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार काम कर रही है केंद्र में, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने झारखंड को 3,08,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और उसमें भी 81, इसके अलावा 81,000 करोड़ रुपए जो है वो आधारभूत संरचना के डेवलपमेंट के लिए और 65,000 करोड़ रुपए रेलवे के विकास के लिए झारखंड को दिया गया है। झारखंड को 9 वंदे भारत ट्रेन दिए गए हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही। अब दूसरा चीज जो है, आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि युवाओं को काम, किसानों को दाम, महिलाओं को सम्मान। अब इसके तहत जो किया गया गोगो दीदी योजना के तहत भाजपा ने वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर महीने की 11 तारीख को राज्य की सभी महिलाओं के खाते में जो है 18 वर्ष से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीने 2100 रुपये जो है उनको दिया जाएगा। ये 11 तारीख को मिल जाएंगे, यानी साल के 25,000 रुपये दिए जाएंगे गोगो दीदी योजना के तहत। इसके अलावा लक्ष्मी जोहार योजना के तहत सभी परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर, एक दीपावली में और एक रक्षाबंधन में दिया जाएगा। युवाओं के लिए, जो युवक हों या युवती हों, उनको सुनिश्चित रोजगार के लिए 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर। नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती और वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, ये घोषणा की गई। यानी 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति जो है सो नवंबर 2025 तक करने का वायदा किया है। यानी 23 नवंबर को परिणाम आने वाले हैं 2024 में, और उसके अगले साल 25 नवंबर तक जो है सो 1.5 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियों में भरने की वायदे किए गए हैं और इसके लिए वार्षिक कैलेंडर भी परीक्षा के जारी किए जाएंगे। युवा साथी भत्ता के रूप में संघर्षरत स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपये देने का वादा किया गया है। निःशुल्क बालू 1 लाख की बढ़ी वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में जल कनेक्शन देने का वादा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया है। उसके बाद जो लगातार आप देख रहे होंगे जो जेसीए, जेएससीसी या फिर सीजीएल परीक्षा जो रद्द होने वाला जो मामला आया होता, जेएससीसी सीजीएल परीक्षा वाला, उसमें भाजपा ने वादा किया है, भाजपा ने घोषणा किया है कि जो अभ्यर्थियों की मांग है इसको लेकर के कि सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए, इनके साथ न्याय होगा और पेपर लीकों की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और जेएससीसी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो है सो केंद्रीय गृह मंत्री ने बहुत कड़े कड़े शब्द बोले हैं कि सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक एक को चुन चुनकर झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आदिवासी युवतियों से शादी करके जो बाहर के लोग आकर के शादी करते हैं और दान में उनकी जमीन ले लेते हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो पहले ही दिन से वैसे लोगों को चुना जाएगा, कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जिसकी जमीन ली गई है उसकी जमीन को वापस लौटाया जाएगा। ये किसी भी कीमत पर जो है सो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चे को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। 1 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी पर, दोस्तों आपको याद होगा कि 2014 से 2019 तक रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में पहली मर्तबा बनी थी और उस समय रघुवर दास ने एक बड़ी योजना शुरू की थी कि 50 लाख तक की संपत्ति जो है महिलाओं के नाम लेने पर 1 रुपये में उसकी रजिस्ट्री होगी और वर्तमान सरकार ने उस योजना को बंद किया है। भाजपा ने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में इसे फिर से दोहराया है कि इस योजना को पुनः चालू किया जाएगा। बीएड और नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा।
आदिवासी अस्मिता और सम्मान पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान 500 रुपये करोड़ का सिद्धो कान्हो शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास किया जाएगा। फूलो झानो पढ़ो बिटिया, गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता राशि दी जाएगी। 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज, अस्पतालों में 2500 नए बेड। आयुष्मान भारत जीवन धारा, सभी 70+ वर्ष के व्यक्तियों को 10 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जांच आयोग का गठन। 2 सालों में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन पर अंकुश, 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन की पुनर्बहाली और मुखियाओं का वेतन 2,500 से बढ़ाकर 5,000 करने का वादा संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऑपरेशन सुरक्षा के तहत 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा। 24/7 टोल फ्री एंटी ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष की व्यवस्था की जाएगी। कृषक सुनीति, 3,100 प्रति क्विंटल तक धान की खरीद, मतलब जो मूल्य रखा गया 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद का मूल्य रखा गया। कटनी छटनी का निवारण, 24 घंटे में डीबीटी से भुगतान। 5 एकड़ तक की भूमि पर 5,000 रुपये प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना। दोस्तों, आपको याद होगा कि कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत भी रघुवर दास ने की थी। 5,000 रुपये 1 एकड़ जमीन वाले किसानों को और 5 एकड़ जमीन तक वाले किसानों को 25,000 रुपया देने का उन्होंने वादा किया था और वो योजना लगभग 3 वर्षों तक झारखंड में चली। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस योजना को बंद किया। फिर से इस योजना को चालू करने की बात अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कही है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में SC ST आरक्षण जो है सो वो यथावत रहेंगे। अन्य पिछड़े वर्ग को, जो बड़ा डिमांड था, अन्य पिछड़े वर्ग को, OBC को 27% आरक्षण देने का वादा किया और साफ तौर पर जो है सो अमित शाह ने इस बात को कहा कि इससे SC ST के आरक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यथावत रहेगा। दूसरी और जो सबसे बड़ी घोषणा की है, अमित शाह ने जो बातें कही है कि UCC लागू करने की बात कही है, यूनाइटेड सिविल कोड जो है उसको लागू करने की बात जो की है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि UCC आएगा और हर हाल में झारखंड में UCC लागू होगा और इससे आदिवासी संस्कृति, आदिवासियों के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि UCC के लागू होने से आदिवासियों को पूर्णतया बाहर रखा जाएगा, यानी UCC से आदिवासियों को बाहर रखने की बात उन्होंने कही है। सीधे तौर पर जो है सो स्पष्ट कर दिया। और जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उत्तराखंड में इसको प्रैक्टिस में लाया है, UCC लागू हुआ है और वहां पर जो है आदिवासी महिलाओं के अधिकार के साथ किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। विपक्ष के लोग जो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों को UCC लागू होने के बाद परेशानी होगी, तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि UCC के लागू होने से झारखंड के आदिवासी उससे बाहर रहेंगे, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो UCC हर हाल में लागू होगा। वृद्ध विधवा और दिव्यांगों के लिए 2500 तक मासिक पेंशन करने की बात कही गई है। देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने वाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जोहार भवन का निर्माण कराया जाएगा। डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें और हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा अरहर और मरुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत रखा जाएगा। हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र, आदिवासी बहुप्रकारी समितियों लैंप्स का गठन और प्रमुख वन उत्पादों की सहज खरीद की व्यवस्था की जाएगी। आदिवासी अधिकारों की गारंटी, जैसा कि मैंने UCC के बारे में बताया, UCC के दायरे से आदिवासी बाहर रहेंगे। पेशा का क्रियान्वयन कर मुखियाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। वन अधिकार पट्टों का वितरण एवं वन विभाग द्वारा दर्ज छोटे मुकदमों का समापन किया जाएगा। झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग JIST 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख की वित्तीय सहायता। सभी ITI का उन्नयन
इनोवेशन हबों की स्थापना और कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड के शीर्ष 5 पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट, बाबा बैजनाथ बासुकीनाथ का विकास, आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास किया जाएगा। ये सारी घोषणाएं जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने की है संकल्प पत्र के माध्यम से। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय अब सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जो भी नाम दे दें वो आने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये घोषणा पर अमल होते होते 5 साल क्यों लग जाते हैं, और जनता लगातार ये सवाल करती है। वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है तो जाहिर तौर पर सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले जो लोग हैं, हेमंत सोरेन की पार्टी के जो लोग, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि 2 करोड़ को नौकरी देने की बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई हुई थी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, केंद्र में सरकार आई थी, क्या हुआ? 15 लाख रुपये खाते में भेजेंगे, उसका क्या हुआ? ये सारे डिमांड, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी आवश्यकता है। अगर आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट होता है, जाहिर तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगर वनोपज को समुचित बाजार मिल जाता है, और इसके अलावा जो धान, जो मुख्य फसल जो झारखंड का धान है, अगर उसका क्रय मूल्य निर्धारित हो जाता है, जैसे 3100 रुपये करने की बात कही गई है, इससे भी किसानों को लाभ होगा। सबसे बड़ा बात है कि रोड कनेक्टिविटी अगर बढ़ जाती है, रोड कनेक्टिविटी अगर बड़े शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का, ब्लॉक से शहरों तक का रोड कनेक्टिविटी दुरुस्त हो जाता है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में औने पौने दाम में बिचौलियों के माध्यम से सामान बिक जाते हैं, बिचौलियों के माध्यम से जो किसानों को जो मूल पैसे नहीं मिल पाते हैं, जितनी उनको राशि मिलनी चाहिए, वो चीज जो है औने पौने दाम में किसानों से लिया जाता है। इससे किसानों को बिचौलियागिरी से छुटकारा मिल सकता है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं, मुफ्त के अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हैं जिसको कि कहा जा सकता है कि भाजपा ने जो संकल्प लिया है, अगर ये संकल्प पूरा होता है तो सही मायने में झारखंड जैसे गरीब प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई, आज के दिन भी अगर आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं बगल की बात करता हूं, राजधानी रांची से सटा हुआ नगरी बेरो के एरिया में जाइए, ठाकुर गांव के एरिया में जाइए, या फिर आप रामगढ़ से सटे हुए जो गोला प्रखंड है, गोला के एरिया में जाइए। सब्जी की इतनी खेती होती है कि शायद ही किसी एक एरिया में जो 25 किलोमीटर के दायरे का एरिया होगा, वहां पर उतनी सब्जी की उपज होती होगी। और या फिर तमार बुंडू का एरिया ले लीजिए आप, रांची जमशेदपुर मार्ग में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो किसान दिन रात पसीने बहाते हैं, अपने खेत में जाकर के मेहनत करते हैं, उनको दाम नहीं मिलता। दाम मिलता बिचौलिए का, जो कर्ज के भार से डूबे रहते हैं, दबे रहते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि कैसे कृषकों का उत्थान हो और कृषकों को सही दाम मिले, इसके लिए सरकार एक नीति बनाए। और जो चीजें देखने को नहीं मिल रही है, हम दाम देंगे लेकिन नीति नहीं बन रही है, नीति बनाने की आवश्यकता होती है कि एक ऐसी नीति बने सरकार की तरफ से, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि किसानों को उसका सही दाम, एक बार अगर नीति बन गई तो वो हर हाल में अधिकारी उसे दिलाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। युवाओं को काम जो है सो मिले, इसके लिए जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो है सो इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए। झारखंड औद्योगिक प्रदेश है, जो पुराने इंडस्ट्री चल रहे हैं वही अब तक चले आ रहे हैं, नए इंडस्ट्री नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को सम्मान की बात, जहां तक 1 केजी से पीजी तक पढ़ाने की बात, शिक्षित करने की बात कही तो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको कैसे, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो है सो बहुत कम जो है सो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होती है, शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, शिक्षा का स्तर उस तरह का नहीं हो पाया है। इस पर कैसे शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाए। यूजी से केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जो एक होना चाहिए, आदर्श विद्यालय होने चाहिए, वो विद्यालय नहीं दिखते। हालांकि कस्तूरबा विद्यालय के माध्यम से ट्राइबल बालिकाओं को और उसके बाद एकलव्य विद्यालय के माध्यम से ट्राइबल स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा देने की बात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात हो रही है। काम भी इस पर हो रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि राज्य स्तर से, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य स्तर से जो है सो इस पर व्यवस्था हो, इसके लिए पहल होनी चाहिए, जिसकी कमी इस घोषणा पत्र में दिखाई दी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव 7।